सलमान सलमान आ रहा है। और कौन आ रहा है? शाहरुख। अरे अच्छा, नहीं ठीक है नहीं अभी तक तो नहीं मिला, मिल जाएगा कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ओके। जय श्री कृष्ण। ओके। भरत काका, ये सलमान शाहरुख कहाँ आ रहे हैं? हाँ? बताता हूँ। लेकिन पहले आप लोग वादा कीजिए कि 5-6 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे। इतना टेस्टी खाना है तो उपवास क्यों? हाँ? ताकि उतने दिन तक खाने के पैसे बचे और उन पैसों से ये सलमान या शाहरुख का जो शो होगा ना, उसका टिकट खरीदेगा खुद के लिए। अरे नहीं अदा, पैसे बचे उसके लिए उपवास करने को नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की भूख बचाने के लिए कह रहा हूँ। एक मिनट भरत भाई, साफ बोलो ना। हाँ अरे बापूजी, अदा आपकी मौसी के बेटे हैं ना महेंद्र भाई, तो उसका क्या? अरे उनकी बेटी की शादी है। अच्छा तो उनकी बेटी की शादी में शाहरुख और सलमान आ रहे हैं? हाँ, दूसरे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। मजली ससुर जी, और कौन आने वाला है? अरे अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से डांसर ग्रुप्स आने वाले हैं। हाँ, और बच्चों के लिए तरह तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं। दुनिया भर की डिश होगी खाने में। सुना है 125 आइटम्स रखने वाले हैं खाने के लिए। चलो कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा इतने सालों में, वरना रोज ये घर का बकवास खाना खा के तो। 1 मिनट पहले तो आपने बोला कि एकदम टेस्टी खाना है, और 125 आइटम वाली बात सुनी तो यही खाना बकवास हो गया। अरे नीलम बहू, किसके साथ सर फोड़ रही है तू? है छोड़ दे। बड़े दादू, महेंद्र काका का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये भी सुना है कि शायद उनकी बेटी भाग गई थी। बेटी नहीं, उसकी बीवी भाग गई थी। और वो तो बहुत सालों पहले की बात है, और महेंद्र भाई ने तो पार्टी भी दी थी। क्या? हाँ, बीवी भाग गई, उसमें पार्टी दी। ऐसी भयानक बीवी भाग गई तो कोई भी पार्टी देगा। ऐसी कैसी बीवी थी उनकी? अरे बहुत खतरनाक थी वो। महेंद्र की माँ यानी कि मेरी मौसी ने बगैर लड़की दिखाए शादी कर दी थी। सुहाग रात को उसने महेंद्र का हाथ मोड़ दिया था। क्या? हाँ, महेंद्र ने शादी के फेरे लेते वक्त अपनी बीवी को देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो डर के मारे सुहाग रात को पलंग के नीचे छुप गया। उसकी बीवी ने इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ के उसको खींचा कि बस हाथ मुड़ गया। बाप रे! हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि वो भाग गई। महेंद्र अपने यहाँ सुखी है और वो अपने यहाँ सुखी है। लेकिन उसकी बेटी की शादी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरा बचपन का यार है वो। अब देखना उसकी बेटी की शादी में मैं कैसे तैयार होता हूँ। लेकिन बड़े दादू, हमें इनविटेशन कार्ड तो अभी तक नहीं मिला। अरे मिल जाएगा किशन, मिल जाएगा, कुरियर करवा दिया है। वो भानु बहन के नरेश से बात हुई ना अभी, उसी ने करवाया है। वाह, रॉयल शादी, इतने सारे प्रोग्राम्स, और हम सब भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हिस्सा तो जरूर बनेंगे, लेकिन हम शादी में तोहफा क्या देंगे? ये पता की बात कही लक्ष्मी ने। सबको वहाँ मजे करने जाना है, किसी ने फर्ज निभाने की सोची। और उसमें सोचना क्या है? अभी गए महीने वो 5 किलो वॉशिंग पाउडर लिया तो उसके साथ एक बाल्टी फ्री मिली है ना, वो दे देंगे, साथ में टम्बलर भी देंगे। मेरे पास वो खुशबू वाला साबुन भी है। भरत और मैं जब हनीमून पे गए थे ना, तो वहाँ होटल से वो फ्री वाला साबुन भी। शर्म करो, कुछ शर्म है तुम लोगों में? अरे इतनी बड़ी शादी है, हम सबको सहकुटुंब जाना है, और गिफ्ट क्या दोगे तुम लोग? वो 150 रुपए की बाल्टी और 20 रुपए का टम्बलर, ऊपर से वो चुराया हुआ साबुन। अरे तो आधा साबुन नया खरीद देंगे। हरगिज नहीं, महेंद्र की बेटी की शादी है, उसकी बेटी मतलब मेरी बेटी, समझे? लक्ष्मी बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू किशन के साथ जाना और 15,000 की कोई अच्छी साड़ी खरीद के ले आना। हाँ, आप 15,000 की साड़ी गिफ्ट करेंगे? और कोई साड़ी अच्छी लगे और उसका भाव ज्यादा हो ना, तो 20,000 तक भी ले लेना। एक मिनट। क्या हुआ? अदा, हम सबका खाना पीना, संगीत का नाश्ता पानी, एंटरटेनमेंट और रिश्तेदारी के लिहाज को मिला के 10,000 से ऊपर का गिफ्ट नहीं बनता है। तो ये हिसाब कर रहा था तू? हाँ। नालायक, रख हिसाब अपने पास, बैठ जा।
मेरे भाई की बेटी की शादी है, जो मैं कहूंगा ना वही तोहफा लाया जाएगा। दादाजी, हम तोहफे के साथ साथ एक और काम भी कर सकते हैं। क्या? उनको ये लगे कि हम भी उनकी खुशी में उतने ही खुश हैं जितने कि वो लोग हैं। उसके लिए हम सब साथ में मिलके एक बढ़िया सा डांस तैयार करते हैं। हाँ, और एक ही कलर के कपड़े पहनकर डांस करे तो हाँ, एक फैमिली भी लगेंगे और एकदम अलग भी लगेंगे। सुपर आइडिया है। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे सबके पास लाल और सफेद रंग के कपड़े तो हैं। तो चलो अपने अपने कपड़े ढूंढो, हम सब वही पहनकर रिहर्सल शुरू कर देते हैं। ये अच्छा आइडिया। बहुत मजा आएगा। महेंद्र काका की बेटी यानी मेरी बुआ हुई, और बुआ की शादी में नाचने में तो बहुत ही मजा आएगा। अरे हम सब ने ये कपड़े, ये डांस, ये सब तो तय कर लिया, पर वो महेंद्र भाई की बेटी का नाम क्या है? वो अरे वो अच्छा सा नाम है उसका। कमाल है अपना परिवार, शादी में जाने के लिए इतना उत्साह है और लड़की का नाम किसी को नहीं पता। नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जैसी है, और जब कार्ड आएगा तब नाम भी पता चल जाएगा। चलो चलो अब जल्दी खाना खा लो और फिर अपने अपने लाल सफेद कपड़े ढूंढते हैं। चलो चलो। अरे मेरी सफेद वाली बंडी कहाँ है? दादाजी दादाजी, हाँ राम अंकल ने शादी का कार्ड आपको देने को कहा है। हाँ, महेंद्र भाई की बेटी की शादी का कार्ड। अरे तूने नए कपड़े नहीं पहने? नीलम बाबू ने निकाल के रखे, मैं अब भी पहन लूंगी। हाँ पहन लेना। हाँ। अरे महेंद्र भाई ने कार्ड मेरे नाम से भेजा है। कोई भी अफसर हो, न्योता हमेशा घर के सबसे बुजुर्ग आदमी के नाम से भेजा जाता है। क्या वो मोटा भाई को बुलाना नहीं चाहते? मोटा भाई को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। और अगर उन्हें बिना बताए शादी में ले गए और वहां महेंद्र भाई ने कोई ताना कस दिया तो? महेंद्र भाई को फोन करके पूछना ठीक नहीं होगा। नहीं, मोटा भाई को ये बता सकता हूँ। अरे अब क्या करूं? तुमने सुना है जो मैंने कहा? बड़े दादाजी का नाम नहीं लिखा है ना? हाँ लेकिन देख, उनको बताना नहीं है, उन्हें बुरा लगेगा ना। है? चल जा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि अब क्या करूं। बस बस बस, अब स्टेप बदलो, नया स्टेप सिखाओ कोई। मैं बताऊं? हाँ बता। देखिए, एक नहीं, एक मिनट, पहले मेरा वाला एरोप्लेन स्टेप करते। एरोप्लेन स्टेप? हाँ, ऐसे। ऐसे कैसे एरोप्लेन स्टेप? समझाती हूँ। बड़े ससुर जी, पिक्चर में नहीं दिखाते कि लोग जैसे प्लेन में बैठते हैं और प्लेन बादलों के बीच से गुजरता है तो वो लोग ऐसे होते हैं। तो हुआ ना एरोप्लेन स्टेप। नहीं, ये वाला स्टेप नहीं, कोई और अच्छा स्टेप, दूसरा स्टेप। एक मिनट, हीरा का वो फ्लैशबैक वाला स्टेप करते हैं। और सुनो, वो पन्ना का साफ सफाई वाला स्टेप। ऐसे ऐसे। सुनो, अरे कोई भी स्टेप करो, सारे स्टेप सीखूंगा और ऐसा नाचूंगा कि महेंद्र की बेटी को लगे कि वाह क्या नाचे हैं मेरे काका। है वाह। हाँ चलो एक एक करके मुझे स्टेप सिखाओ। देखिए, हम लोग भी करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। ताली चुटकी, ताली चुटकी। ताली चुटकी, परफेक्ट। ताली चुटकी। देखिए बड़े ससुर जी, मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप सिखाती हूँ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आ गया। इतनी खुश है,
जैसे उनकी खुद की बेटी की शादी हो। अब कैसे बताऊं कि उनके नाम से कार्ड ही नहीं लिखा। 1 2 1 आ गया, धोती पकड़ू। तू तो गरबा खेलेगा नहीं मोहन, क्योंकि तुझे डर रहेगा कि तूने ताली बजाई तो कोई तेरी धोती खींच लेगा, है ना? अरे बुरा मत मान मोहन, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं बड़ा भाई, आपकी बात का बुरा क्या मानना। धोती पे तो पहले भी आपने कई बार जोक किया। तो फिर क्यों चेहरा उतरा हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ा भाई, कुछ नहीं। कुछ तो है दादाजी। नहीं कुछ नहीं बेटा। मुझे पता है क्या बात है, मुन्नी, तोतिया ने मुझे बताया। शादी का कार्ड दादाजी के नाम से आया है, पर उसमें बड़े दादू का नाम नहीं लिखा है। अरे ऐसे कैसे बड़े दादू का नाम नहीं लिखा? घर के बड़े तो बड़े दादू है ना? कार्ड तो उन्हीं के नाम से आना चाहिए था। कोई बात नहीं, कार्ड मेरे नाम से नहीं आया तो क्या हुआ? तुम लोग प्रैक्टिस करो। नहीं बड़ा भाई, अब काहे की प्रैक्टिस? तुम लोग तो शादी में जाओगे ही, अरे करो प्रैक्टिस। एक जन शादी में नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रैक्टिस करो। बड़े दादू, बड़े ससुर जी, दादाजी, बड़े दादू सुनिए तो। बड़े दादू। ये तो बहुत गलत हुआ। बड़े दादाजी कितने खुश थे शादी में जाने के लिए। वो भले झूठ मूठ की मुस्कुराहट लाकर कह रहे हो कि कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा ही है। सबको बुरा लगा है, ये कोई बात हुई? वो बड़े हैं हमारे घर के, शादी का कार्ड तो उन्हीं के नाम से आना चाहिए था। मेरे नाम से पत्रिका नहीं भेजी तो नहीं भेजी, छोड़ना। क्यों छोड़ दो बड़ा भाई? अब मेरे बड़े भाई हैं, इस घर के बड़े हैं। हर बात में पहला नाम आपका आना चाहिए, पहला मान आपको मिलना चाहिए। देख मोहन, इस समाज की रीति है कि जिसका परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, उनको पहले गिना जाता है। मैं तो ठहरा कुमारा, न परिवार है ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब क्या आपका परिवार नहीं है? हमने कहा कभी आपको? भावुक मत हो मोहन, तुम लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं कहना चाह रहा था कि खैर छोड़। कार्ड पे लिखा है ना मोहन कापड़िया और परिवार, तो मैं क्या तेरे परिवार का हिस्सा नहीं हूं? हाँ, इस हिसाब से मैं शादी में 5 मिनट के लिए आशीर्वाद देने आ जाऊंगा। नहीं बड़ा भाई, ये बात मैं भी कह सकता था, लेकिन आप इस तरह मन मार के शादी में आए, ये भी मुझे मंजूर नहीं। मुद्दा ये है मोटा भाई कि आप इस घर के बड़े हैं, तो आपके नाम से न्योता क्यों नहीं भेजा? अब नहीं भेजा तो नहीं भेजा, मैं क्या करूं इसमें? शादी में मत जाओ ऐसा बोल के सबका मूड खराब करूं? मूड तो खराब हो ही गया है, और आधा से ज्यादा तो मेरा मूड खराब हुआ है। 15,000 की साड़ी देने की बात कर रहे थे आधा। मतलब तेरा मूड महंगी साड़ी देने की बात को लेकर खराब है? अरे उस बात को लेके तो पहले से मूड खराब था। हाँ, आधा का नाम न्योते पे नहीं आया, उस बात को लेके भी मूड खराब हुआ है। पर मैं क्या कहता हूं, सेम 15,000 वाली साड़ी मैं 4,000 में ला सकता हूं। अच्छा, मतलब आपको अभी भी शादी में तो जाना ही है? तू समझा नहीं? हम शादी में जाएंगे, खूब खाएंगे और 4,000 की साड़ी देके आ जाएंगे। साड़ी थोड़ी फटी हुई होगी, लेकिन 4,000 में बुरी नहीं है ना। अरे पर महेंद्र भाई को पता नहीं चलेगा कि हमने फटी हुई साड़ी दी है। अरे अगर पता चल भी गया तो फोन करके थोड़ी बोलेंगे कि हमने फटी हुई साड़ी क्यों दी है।
और अगर फोन आया भी तो हम कह देंगे कि हमने तो पूरी साड़ी दी थी, आपके वहां किसी ने फाड़ दी होगी। और उन्हें समझ में भी आना चाहिए कि आधा को ना बुलाने का अंजाम क्या होता है। तो भी क्या साड़ी की बात को लेकर मुद्दे से भटक रहे हैं? मुद्दा बड़े दादू को बुरा लगा है वो है, उसका बदला कैसे लिया जाए वो मुद्दा नहीं है। ये भरत में मैं भटकाया। अच्छा, अब कुछ भी हुआ तो मेरा नाम। हाँ नहीं तो क्या, तू ही तो बोला था वो। क्या मैंने क्या बोला? मैंने साड़ी की। शांति। देखिए, मुझे तो एक ही उपाय नजर आ रहा है। महेंद्र काका को फोन करो और उनसे हक से झगड़ा करो कि बड़े दादू का नाम कार्ड में क्यों नहीं है, और अभी के अभी उनके नाम से दूसरा कार्ड भिजवाओ। ईशान, ऐसे जबरदस्ती करना अच्छा लगेगा? और ये भी तो हो सकता है कि महेंद्र भाई सच में आधा का नाम लिखना भूल गए हो सकता है। मैं नहीं मानती कि महेंद्र भाई ने गलती से बड़े ससुर जी के बदले ससुर जी का नाम लिख लिया हो। लेकिन बड़े ससुर जी तो उम्र में महेंद्र भाई से बड़े हैं, और महेंद्र भाई खुद भी ये बात जानते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं एक बात कहूं, मतलब मैं महेंद्र भाई की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन समाज की यही परंपरा है कि जो पिता का ओहदा रखता है, मतलब कि जिसका परिवार होता है ना, उसी को समाज में मान मिलता है। हम बड़े ससुर जी का परिवार जरूर है, लेकिन समाज ये देखता है कि नटर कापड़िया तो कुंवारे हैं। अब जहां ये समझा जाता हो कि विवाही परिवार को संपूर्ण करता है, वहां ये सोच बदलना तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो है, लेकिन मेरे हिसाब से अद्दा ने शादी नहीं की, वो अच्छा किया, बच गए वो। नुकसान क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा किसी ने एक आध शादी में इनवाइट नहीं किया, लेकिन सोचो, जिंदगी भर की आजादी। वो तो है। ये पते की बात की आपने मोटा भाई। शादी करके कौन सुखी हुआ है आज तक? क्या आप लोग फिर से दूसरी पटरी पे चले गए? तू चुप रह किशन, तेरी शादी को 3-4 साल होने दे, फिर हमारे क्लब में शामिल हो जाएगा तू, और यही राग अलापेगा। हमारी हालत नहीं देख रहे? तेरी माँ और काकियों से निपटना बहुत मुश्किल हो गया है, पूछ इनसे। अरे मेरी हीरा की बात ले लो, इस शादी में जाने के लिए वो सेम कलर और सेम डिजाइन की 2 साड़ियां खरीद के लेके आई। क्या? सेम साड़ी क्यों? मैंने भी यही पूछा कि दोनों सेम साड़ियां क्यों खरीदी, तो बोली भरत एक साड़ी गुम हो गई तो। ओहो, अरे मोटा भाई अभी से ओहो मत कीजिए, आगे सुनिए। उसके बाद वो उन्हें रख के सोच रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं, ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं। अरे उसमें सोचना क्या है? मैंने भी यही पूछा कि उसमें सोचना क्या है, तो बोली भरत आपको इन दोनों में फर्क नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नहीं, दोनों सेम है, फर्क तो कुछ नहीं है। बोली आप ध्यान से देखिए, फॉल का कलर देखिए, एक की फॉल का कलर थोड़ा डार्क रेड है और दूसरी की फॉल का कलर थोड़ा गाजर वाला रेड है, तो फर्क हुआ ना। कमाल है हीरा, इस बार तो अक्लमंदी में उसने नीलम को भी मात दे दी। और नीलम तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप लोग कुंवारेपन के फायदे और शादीशुदा जिंदगी की तकलीफें, ये टॉपिक बंद कीजिए और मुद्दे पर आइए। अब हमें करना क्या है? तुम सब लोग शादी में जाओगे, जो व्यवहार है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मोटा भाई बस अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। जरा समझ, मैं बड़ा हूं तो मुझे अपना दिल भी तो बड़ा रखना चाहिए ना। अब ऐसी छोटी बातों को अपने दिल पर लगाता रहूंगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन मोटा भाई हम सब शादी में जाएंगे, आप यहाँ घर में अकेले रहेंगे, को बुरा नहीं लगेगा? सच कहूं मोहन, बुरा तो लगेगा, लेकिन बच्चों की खुशी के बारे में सोच। इतनी बड़ी शादी है, सुपरस्टार्स आने वाले हैं, ये सोचकर वो लोग कितने खुश थे। मैं जानता हूं कि मेरे लिए वो लोग अपनी खुशी कुर्बान कर देंगे, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उनकी कुर्बानी पर इतराऊं कि मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना त्याग किया। नहीं मोहन, जा बोल दे सबको कि मैं ठीक हूं, और उनको मेरी कसम है कि वो सब शादी में जाएंगे। बड़े दादाजी का दिल बहुत बड़ा है, भले ही उन्होंने हमारा मन रखने के लिए कह दिया हो कि उन्होंने अपने आप को मना लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हें दुख तो हो ही रहा होगा। लेकिन अब करे क्या? बड़े ससुर जी ने तो हमें कसम दी है कि भले मैं शादी में न जाऊं, तुम लोग शादी में जरूर जाना। हाँ, लेकिन हम उन्हें ये उदास नहीं रहने देंगे। वो शादी में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम उन्हें यहाँ खुश करेंगे।
हम उनके लिए मनपसंद खाना बनाते हैं और बच्चों को कहेंगे कि उनका मनोरंजन करके उन्हें खुश करें। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। क्यों किया होगा महेंद्र ने ऐसा? हेलो, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू? इतने सालों के बाद मैं बता नहीं सकता कि तुमसे बात करते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है। बड़े दादाजी का मनपसंद खाना तो बना लिया हमने, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए इतना काफी नहीं होगा। मतलब और खाना बनाना पड़ेगा? नहीं सासू माँ, हमने बात की ना कि बच्चों के जरिए उनका मनोरंजन करना होगा, तो मैंने सोचा है कि एक दिन बड़े दादाजी को घूमने भी लेकर जाए। हाँ, पिकनिक का आइडिया अच्छा है। वो द्वारका के दरिया किनारे के पास एक बड़ा सा रिसोर्ट है ना, वहाँ चले जाते हैं एक दिन के लिए। खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। और पिक्चर भी देख सकते हैं। नहीं 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 हीरा, पिक्चर नहीं। वहाँ पिक्चर में एक फ्लैशबैक चल रहा होगा और बाहर इसका दूसरा फ्लैशबैक चलेगा, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि किसका फ्लैशबैक देखे। चलो चलो। ओके ओके, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, होटल वोटल कुछ नहीं, एयरपोर्ट से तुम सीधे मेरे घर आओगी। हाँ, अरे मैं लेने आऊंगा ना। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस SMS कर देता हूं, ठीक है? लेकिन आना तुम्हें मेरे घर ही है।